देखिए, अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन जो है, इसमें केवल इतना समझना है, चैप्टर 9 का जो पार्ट है, कि अकाउंटिंग जो होती है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की, जैसे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की अकाउंटिंग का प्रिंसिपल क्या है, स्टैंडर्ड 11। ठीक है। अकाउंटिंग ऑफ इक्विटी इंडेक्स एंड इक्विटी स्टॉक फ्यूचर इन बुक ऑफ क्लाइंट किसमें होती है, उसे बस केवल हाईलाइट करके पढ़ना है आपको। ठीक है, इसको डिटेल में पढ़ोगे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन अपने अपन ने जब मेहनत की है, ठीक है, 5 नंबर्स के क्वेश्चंस आते हैं बस। लेकिन ऊपर ही यानी कि ज्यादा डीपली क्वेश्चन नहीं पूछा जाता इस चैप्टर। अकाउंटिंग एंड जो टैक्सेशन का जो पार्ट है उसमें से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, यानी कि एकदम इजी लेवल के क्वेश्चंस आएंगे, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते। और चैप्टर बड़ा है थोड़ा सा। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कौन इशू गाइडलाइन करता है, आईसीएआई, पहला याद रखना, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया इशू करते हैं गाइडलाइन। इंडेक्स फ्यूचर के लिए हो, चाहे इक्विटी इंडेक्स इंडेक्स फ्यूचर हो, या इक्विटी स्टॉक फ्यूचर, उसके लिए। ठीक है। अकाउंटिंग एट द इंसेप्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एवरी क्लाइंट क्या करता है, क्लाइंट किसको पे करते हैं, ट्रेडिंग मेंबर्स को या क्लीयरिंग मेंबर्स को। इनिशियल मार्जिन पे की जाती है क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन को, एज पर बाय द लॉ। ठीक है। ऐसे मार्जिन को कौन से अकाउंट में रखते हैं, इनिशियल मार्जिन इक्विटी इंडेक्स या इक्विटी स्टॉक फ्यूचर अकाउंट, बस इतना याद रख। और जो भी इसमें बैलेंस शीट होती है वो कौन से अकाउंट में देखोगे, इनिशियल मार्जिन इक्विटी इंडेक्स या इक्विटी स्टॉक फ्यूचर अकाउंट, सिंपल। ठीक है। अगर पेमेंट एंड रिसिप्ट भी हो रही है एमटीएम मार्जिन के लिए, तो किस कौन से अकाउंट से होगी, मार्क टू मार्केट मार्जिन अकाउंट, या इक्विटी इंडेक्स या इक्विटी स्टॉक फ्यूचर अकाउंट। ठीक है। अकाउंटिंग फॉर ओपन इंटरेस्ट एज अ बैलेंस शीट, तो डेबिट क्रेडिट जो होता है मार्क टू मार्जिन अकाउंट में होता है। ठीक है। ऑन इक्विटी इंडेक्स या इक्विटी स्टॉक अकाउंट्स। ठीक है। प्रोविजन फॉर लॉस ऑन इक्विटी स्टॉक या इक्विटी इंडेक्स फ्यूचर आउटस्टैंडिंग एंड बैलेंस, इसको भी कहां पे करते हैं अपन, मार्क टू मार्केट मार्जिन अकाउंट। ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, इसको ज्यादा डेप्थ में मत पढ़ सकते हैं, मैं कभी मना नहीं करूंगा, लेकिन मैं वही चीजें बताऊंगा जो एग्जाम में पूछी जाती है। तो हमेशा याद रखिएगा, जैसा नाम है वैसी अकाउंट का भी नाम होगा। एमटीएम का एमटीएम अकाउंट। ठीक है। जैसे एमटीएम का नाम से देखें तो एमटीएम के अकाउंट से अपन उसको डेबिट क्रेडिट कर रहे हैं, सेम। इक्विटी इंडेक्स ऑप्शन का, इक्विटी इंडेक्स ऑप्शन का किसमें होगा, इक्विटी इंडेक्स या स्टॉक ऑप्शन मार्जिन अकाउंट, जो अकाउंटिंग होगी डेबिट क्रेडिट। ठीक है। इक्विटी इंडेक्स फिर सेम है प्रीमियम अकाउंट्स में, जो बैलेंस शीट डेट में रहेगा। और कुछ भी नहीं है इसमें, बाकी डिटेल में पढ़ेंगे तो पढ़ सकते हैं। इसमें जो और एक दो क्वेश्चंस हैं, जैसे ये ये जो बॉक्स है येलो कलर में है, इसको देख लीजिएगा। अगर टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा होगा, रिगार्डलेस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, तो ऑडिट मैंडेटरी है। ठीक है। एफ एन ओ टर्नओवर बिलो 2 करोड़ है, और आप डिक्लेयर करते हो प्रॉफिट एटलीस्ट 6% ऑफ टर्नओवर, तो ऑडिट इंपॉर्टेंट नहीं है। टर्नओवर आपका 2 करोड़ से 10 करोड़ के बीच है, और प्रॉफिट लेस देन 6% है, तो यहाँ पे ऑडिट मैंडेटरी है। ठीक है। और टर्नओवर आपका 2 से 10 करोड़ के बीच है, और मोर देन 95% आपके जो ट्रांजेक्शन है वो डिजिटल है, तो टैक्स ऑडिट इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं रिक्वायरमेंट। ठीक है। फिर एसटीटी पूछता है, देखिए, अगर आप ऑप्शन को सेल करते हैं तो एसटीटी रेट 0.10 है, कौन पेड करेगा, सेलर। लेकिन ऑप्शन को आप एक्सरसाइज करते हो तो वहां पे बायर देगा 0.125% एसटीटी रेट।
अगर सेल करते हो फ्यूचर को तो 0.02% पे करेगा सेलर। ये भी आता है, हमेशा आएगा यहां से क्वेश्चन, ठीक है। एसटीटी का फुल फॉर्म भी पूछता है ना, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, ठीक है। कई बार अपन भूल जाते हैं, या कई बार एग्जाम के टाइम पे अपने को कंफ्यूजन रहता है कि एसटीटी का फुल फॉर्म तो याद था लेकिन अचानक से कैसे भूल गए। तो हमेशा एक दो बार उसको अपन रिपीट करते रहेंगे तो भूलते नहीं, ये आएगा हमेशा। देखिए ये टैक्सेबल वाली जो है ना चीजें, सेल ऑन ऑफ ऑप्शन इन सिक्योरिटीज, ये जो चीजें हैं ये पूछेगा ही पूछेगा। एसटीटी का रेट क्या है, हमेशा पूछता है, हमेशा। तो इसको नहीं भूलना है, ठीक है। बाकी कोच नहीं है इस चैप्टर्स में, आपको केवल चैप्टर 3, 4, 5 को जितना रिवीजन करना है करो। ये सब चीजों को एक बार रिपीट करोगे बन जाएगा। इनकम टैक्स एक्ट क्या है, 1961 है, ये याद रखना। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत ही जितने अपने डिडक्शन होते हैं, टैक्स पेड होते हैं, ये सब इनकम टैक्स एक्ट का जो ईयर है 1961 है, ठीक है। और ये जो मैंने बताया आता है टैक्स ऑडिट वाला क्वेश्चन एसटीटी से। और ये जो डेबिट क्रेडिट होता है कौन से अकाउंट से होता है। एनी क्वेश्चंस यहां तक आप लोगों के। देखो जितना इंपॉर्टेंट है मैं इन दो चैप्टर्स में बताया, लेकिन जहां मुझे डिटेल में पढ़ाना था मैंने 2, 2, 3, 3 दिन भी ली। मैंने आपको बोला था कि मैं आपको 10 दिन पढ़ाऊंगा, मैं आपको 10 डेज से ज्यादा पढ़ा चुका हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा मकसद है कि आप लोग सीखें, जो मार्केट से रिलेटेड चीजें हैं उनको सीखें। रूल रेगुलेशन थोड़े बहुत चेंज होते रहते हैं, लेकिन ऑप्शन की स्ट्रेटजीज वो सेम रहेगी। आज भी वही है, बाई सेल चल रहा है, ठीक है। जो स्ट्रेडल है स्ट्रेडल ही रहेगा, स्ट्रेंगल स्ट्रेंगल ही रहेगा, कैलेंडर कैलेंडर ही रहेगा। आर्बिट्राजर जो मिस प्राइसिंग करते हैं वो भी, उसमें ज्यादा चेंजेस नहीं होने वाले। हो सकता है किसी स्ट्रेटजी को बैन कर दिया, ठीक है, लेकिन रहता सब सेम है, ठीक है। कोई क्वेश्चन है पूछिए आप। एनी क्वेश्चंस? यस यस। सर। सर मैं बोल रहा था, आज आप किसी के सर नोट्स वगैरह दोगे चैप्टर 5 के, 6 के या 7, 8, 6, 7 के? हाँ हाँ दूंगा ना, हाँ। सर चैप्टर जो सर बड़े चैप्टर हैं उनको सर आप थोड़ा शॉर्ट में कर लोगे ना, जैसे कि 3, 4, 5? हाँ 3, 4, 5 क्योंकि के भी मैं शॉर्ट नोट्स शेयर कर दूंगा बना के बढ़िया, लेकिन मैं 3, 4, 5 में गारंटी नहीं ले सकता कि उस नोट्स से क्वेश्चंस आएंगे। वो पढ़ आपको लास्ट टाइम जब एग्जाम के 2, 3 दिन पहले आपको रिवीजन करना है उसके काम आ सकता है। चैप्टर 3, 4, 5 इतना बड़ा है कि वो नोट्स शॉर्ट में करने पे बहुत सारे पॉइंट ना मिस हो जाते हैं, ठीक है। मैं अपनी तरफ से दे दूंगा, लेकिन मैं आपको फिर क्लियर कर देता हूँ। आपको उसको, वो जो नोट्स है उसको ऐसा नहीं समझना वहां से क्वेश्चन आएंगे। उन 3 चैप्टर से कोई गारंटी नहीं, आपको डिटेल में स्टडी करनी पड़ेगी। लास्ट टाइम रिवीजन के लिए मैं आपको दे दूंगा और बढ़िया बना के दूंगा, और कोशिश करूंगा कि उन छोटे छोटे पॉइंट्स में वो सब क्लियर हो जाए, ठीक है। यस सर। है ना? क्योंकि होता क्या है, देखो अपने को एग्जाम देना है और बहुत स्टैंडर्ड का एग्जाम है, तो जो चैप्टर में स्टैंडर्ड की लर्निंग चाहिए, ठीक है, वहां पे तो पढ़ना पड़ेगा बहुत, ठीक है। मैं ना वो आपको ये नहीं बोल सकता कि सर ये केवल आप ये नोट्स पढ़ लो 4 पेज का है, आ जाएगा। बहुत से स्टूडेंट्स बोलते हैं कि हमने कई तो ऑनलाइन वेबसाइट से नोट्स खरीद लिए, नोट्स पढ़ के गए, तो नोट्स की कोई गारंटी नहीं है, सर ठीक है। हमें ले एक्चुअली कंसेप्ट समझ लेना है। सो हाँ ये थोड़ा सा मतलब जब फाइनेंस में हम जब एक्सपीरियंस लेते हैं तो उसको हम्म कंसेप्ट को अगर समझ में आए तो कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आ जाता है हाँ अपने। आ जाता है, वही कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना है। मैं नोट्स दूंगा आपको लास्ट टाइम रिवीजन के लिए, ठीक है। अब देखिए चैप्टर 10 बचा है, आप बोलोगे तो आज करते, नहीं तो कल करते हैं, जैसा आप बोलो। सर कल कर लेते हैं, कल सैटरडे भी है तो और थोड़े रिवीजन भी हो जाएगी। कल कल नहीं सर, मंडे है ना अभी। मंडे, नेक्स्ट मंडे को ही होगा, हाँ। ठीक है।
फिर मंडे को करते हैं, लेकिन ये इस चैप्टर से देखो कितने क्वेश्चंस आते हैं, पहले देख लो ना। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ कि इसको अपन मंडे को या